आज मैं बात करूंगी साप्ताहिक राशिफल की। 6 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक का ये सप्ताह सभी 12 राशियों मेष से लेकर मीन राशि के लिए क्या समस्याएं लेकर आया, क्या धन लाभ कराएगा या कोई बड़ी समस्या या बड़ी दुर्घटना लेकर आया या बड़ी धन हानि या बड़ा लाभ लेकर आया, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। और इसके साथ ही मैं डेली देती हूँ आपको अमृत की बूंद जादुई अक्षर लकी नंबर। तो आज का सेगमेंट बहुत खास है, लास्ट तक बने रहिएगा। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी आशुतोष एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता। ज्योतिषी वास्तुशास्त्र न्यूमरोलॉजिस्ट लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। इसीलिए आपके दिन को गुड लक बनाने वाले तीन ऐसे दिव्य प्रयोग गोचर पर आधारित, जिनमें ना राशि देखने की आवश्यकता होती है ना लक, लेकिन इनका 1 मिनट का प्रयोग आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन लेकर आता है। तो वीडियो में आगे बढ़ूं, पहले मैं बात करूंगी गोचर की, अमृत की बूंद जादुई अक्षर की, उसके बाद आऊंगी राशिफल पर। सभी 12 राशियों का राशिफल बताऊंगी, मेष से लेकर मीन तक। तो वीडियो को बिल्कुल भी कट मत कीजिएगा। जिन्हें भी लगता है कि जिनके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जिनके पास अपनी राशि नहीं पता है, जिन्हें अपनी कुंडली के बारे में ज्ञान नहीं है, या आपको पता भी है फिर भी आप 1 मिनट का ये अमृत की बूंद जादुई अक्षर करते हैं, तो आपके जीवन में 9 के 9 ग्रहों का सपोर्ट आपको मिलता है। आपकी कुंडली के राहु केतु शनि काफ़ी हद तक शांत हो जाते हैं और जीवन में प्रॉस्पेरिटी लाते हैं। 5 अप्रैल 2026 दिन रविवार। आज का राहु का 4:31 से 5:20 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:58 से 12:48 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गुड़ सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर आपको गाय को खिला सकते हैं, चींटों के बिल में छोड़ सकते हैं। तो आज आपके किसी भी काम में अड़चन आ रही है, मान सम्मान की कमी हो रही है, प्रेम की कमी हो रही है, आपकी ये सब कुछ समाप्त होगा, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। आज का जादुई अक्षर है वाह, वरुण वाला वाह। इस वाह शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए, दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दें। आप इसे नाली में ना बहाएं। ये शब्द आज के दिन आपकी ऊर्जा को बनाए रखेगा, लोगों में आपके नेम फेम को बढ़ाएगा, धन दिलाएगा और साथ में ग्रह कलेश समाप्त करेगा। आइए अब जानते हैं 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल। दोस्तों, आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं और आप समाधान चाहते हैं, तो आप यहाँ स्क्रॉल हो रहे नंबरों पर आप मैसेज कर सकते हैं। आप कितने लोग कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और इनसे आपको कितना फायदा मिल रहा है। जैसे ग्रहों की स्थिति की मैं बात करती हूँ, मेष राशि में शुक्र का गोचर हो रहा है, मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति हैं, सिंह राशि में केतु हैं। इसके साथ ही कुंभ राशि में अकेले राहु हैं और मीन राशि में सूर्य हैं, बुध के साथ में, शनि के साथ में। सूर्य, बुध, शनि और मंगल, ये 4 ग्रह मीन राशि में बैठे हुए हैं। क्या कहते हैं सितारे? अगर मैं मेष राशि की बात करूं तो आपके लिए ये समय बड़ा ही अनुकूल आ गया है। ये समय आपको बड़ी बड़ी सफलताएं दिलाएगा, बड़ा बड़ा काम आपका बनना शुरू हो जाएगा। आपको अचानक से लाभ के रास्ते आपके खुलेंगे, अचानक से कोई बड़ा टेंडर पास होगा, बड़े कोई काम बनेंगे। शादी विवाह योग है तो आपके शादी विवाह का योग भी खुला हुआ है। लेकिन मंगल का 12वें जाना सूर्य और शनि के साथ में, तो गुस्सा, क्रोध ये आपका बढ़ा रहेगा। इस पर आपने नियंत्रण नहीं किया तो आप अपना सप्ताह खराब कर लेंगे, अपनी सेहत खराब करेंगे, क्योंकि माइग्रेन जैसी समस्या होती हुई दिखाई दे रही है। अचानक गुस्सा बढ़ने से आपको हाई बीपी, हार्ट अटैक या फिर आपका किसी से लड़ाई झगड़ा इतना सीवियर हो जाए कि आपको चोटें आ जाएं। व्यवहार पर नियंत्रण रखना है, थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल रखेंगे तो मेष राशि के लिए ये समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल है। सभी तरह से कोई बड़ा आप अपॉर्चुनिटी आपके पास आती हुई, प्यार आपको नहीं मिला था तो अब मिलने का पूरा चांस बढ़ गया है। उपाय आपको करना है, सूर्य को जल देना है रोली हल्दी डालकर। प्रतिदिन आप सूर्य को जल दें या सूर्य की आराधना करें। इस समय आपको एक लोहे की रिंग अपनी मध्यमा उंगली में, पुरुष है तो राइट में और महिलाएं हैं तो लेफ्ट में धारण करिए। साथ में आपको प्रतिदिन पक्षियों को भोजन देना है, चाहे तो बड़ा पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। वृष राशि के हैं आप, तो वृष राशि के लिए ये समय बहुत ही अनुकूल है, क्योंकि फिर से देव शुक्र आपके राशि स्वामी
उच्च के हो गए हैं। उच्च के शुक्र आपको बड़ी बड़ी सफलताएं दे रहे हैं। लाभ में बैठे ये चार चार ग्रह आपके लग्न को देखकर आपको बहुत अधिक आपको पैसा, मान सम्मान, इज्जत, हर अटके बिगड़े काम, विदेश यात्रा, जॉब नहीं मिल रही थी जॉब मिलेगी, सफलताएं मिलेंगी, अटके बिगड़े काम बनेंगे, विदेश जाना चाहते हैं विदेश का अवसर मिलेगा, विवाह योग्य है, विवाह नहीं हो रहा, विवाह का अवसर खुला हुआ है। तो कहने का मतलब है आपके लिए समय, काफ़ी दिनों से देख रही हूँ मैं कि वृष राशि के लिए सभी तरह से ये समय बहुत ज़्यादा अनुकूल चल रहा है आपके लिए, जिसको बोल सकते हैं कि ये आपका समय एक तरह से लॉटरी जैसी लगी हुई है आपके लिए। लॉटरी जैसा पैसा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लॉटरी जैसे ही आपके जीवन में सफलताएं आ रही हैं, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ी सफलता। एक समस्या हो सकती है कि कोई दशम में जब राहु आ जाता है तो ये आपको अपने काम से विमुख कर देता है, यानी वही काम चलता हुआ जो अब तक आप चला, उसी काम पर आपका मन लग रहा था, अब आपका मन नहीं लगेगा, या आप जॉब पर, आप जिस जॉब में हैं उसमें ही आपको अपने बॉस को लेकर, अपने कलीग्स को लेकर आपको परेशानी हो सकती है। नौकरी छोड़िए और आप हमेशा के लिए परेशान रहेंगे, ढूंढते रह जाएंगे, नौकरी नहीं। शाम के समय आपको शनि मंत्र का जाप करना है, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करिए और साथ में एक कॉपर की रिंग अपनी अनामिका उंगली में धारण करिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। देखिएगा आपका गुस्सा कंट्रोल रहेगा, सफलताएं मिलेंगी, सक्सेस मिलेंगी, बड़े बड़े काम, अटके काम होने लगेंगे, पैसा बेशुमार मिलेगा। सप्ताह की बिनिंग राशि में से वृषभ राशि आती है। मिथुन राशि की बात करती हूँ। मिथुन राशि के लिए आपकी राशि पर देवगुरु बृहस्पति का होना, कर्म भाव पर आपके केतु बैठे हुए हैं, भाग्य का साथ मिल रहा है, भाग्य सपोर्ट कर रहा है। अभी तक आपके पास नौकरी नहीं थी, व्यवसाय नहीं था, आप परेशान थे, किसी भी तरह से सरकारी एग्जाम पास नहीं कर पा रहे थे, गवर्नमेंट में कि किसी कार्य में आपको अड़चनें आ रही थी, या आपका कोई एग्जाम अटका हुआ था, सफलता का प्रतिशत 100% बढ़ गया है आपके लिए। इस समय आपको प्रेम, प्यार सब कुछ मिलने जा रहा है, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा बंगला, सब कुछ आपके लिए अब खुद सक्सेस आपके पास चल कर आई। तो इस समय को बनाना है, जो भी मौका मिलता है तुरंत कैच करिए, उसे छोड़िए मत, जाया मत जाने दीजिए। आगे इसके लिए आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए। वृष राशि के बाद अब ये मिथुन राशि है जिसकी लॉटरी लगेगी। लॉटरी लगना केवल टिकट वाली लॉटरी नहीं होती है दोस्तों। लॉटरी का मतलब होता है आपके पास चारों तरफ से खुशियाँ मिल रही हैं, परिवार का साथ मिल रहा है, घूमने फिरने पे खर्च हो रहा है, बड़ी गाड़ी खरीद रहे हैं, बड़ा घर खरीद रहे हैं, पैसा आपके पास आ रहा है, लॉटरी तो है। गरीब व्यक्तियों की मदद करनी है, भोजन देकर, किसी भी तरह का आप भोजन दे सकते हैं, कच्चा भी दे सकते हैं, पका हुआ भोजन दीजिए। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि पर बैठे हैं, तो ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का मंत्र का आपको जाप करना है, एक माला। और आपको जो मध्यमा उंगली में स्टील की रिंग पहननी है। महिला है तो लेफ्ट में और पुरुष हैं तो राइट में। कर्क राशि के हैं तो कर्क राशि के लिए ये समय बहुत खराब नहीं तो बहुत अच्छा भी नहीं, मतलब मीडियम है ये समय आपके लिए, क्योंकि आपके 8वें घर में राहु का होना ये शुभ संकेत नहीं है, और बाड़ी भाव पर केतु का होना, ये दोनों ही आपको आपके घर के सुख से वंचित कर रहे हैं, आपके जीवन में लग्जरी नहीं आने दे रहे हैं। पैसा जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा जा रहा है, कर्ज की स्थितियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं आपके लिए। आपके लिए हालांकि सारे के सारे ग्रह, चार चार ग्रहों का केंद्र में आपके भाग्य भाव में जाना, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, पिता का भी सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर भी आपको जीवन में अड़चनें महसूस होंगी। आप अगर फैशन मीडिया से जुड़े हुए हैं तो यहाँ बड़ी सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है आपको। ये सप्ताह आपके लिए इन क्षेत्रों में आपको विजय जैसा आपके लिए माहौल बनेगा। मीडिया के क्षेत्र में आपको बड़ा सक्सेस मिल रहा है, आप मीडिया से जुड़े हैं, आप खुद अपने यूट्यूबर हैं या आप अपने चैनल्स चलाते हैं, इनमें आपको सफलता मिलेगी। पैसा भी आपकी लाइफ में प्रचुर मात्रा में आता हुआ दिखाई दे रहा है। उपाय जो करना है उसमें है आपके लिए दोस्तों, कुत्तों को भोजन डालिए, डेली कुत्तों के लिए कुछ भी भोजन दीजिए। अपनी बातों को किसी से शेयर मत कीजिए, जितना हो सके अपनी बातों को अपने तक ही रखिए। कुत्तों को भोजन खिलाइए, प्रतिदिन नमः शिवाय का जाप करके शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। और आपको धारण करना है, इस समय आपको कॉपर की रिंग धारण करनी है। पुरुष हैं तो राइट हैंड में अपनी रिंग फिंगर में, और महिलाएं हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में। अगर आप सिंह राशि के हैं तो अभी सिंह राशि के लिए समय बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। सिंह राशि को बार बार हिदायतें दी जा रही हैं कि अपनी सुरक्षा कीजिए। चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना, हॉस्पिटल के चक्कर लगाना, कोर्ट केस, डिवोर्स जैसी नौबतें इस समय आपके लाइफ में चल रही होंगी। 50% लोग
सिंह राशि और कुंभ राशि की इसी तरह से परेशान है कि पार्टनर से धोखा मिलना, पार्टनर के से कष्ट मिलना, पार्टनर के स्वास्थ्य में दिक्कत है, पार्टनरशिप टूटती हुई दिखाई दे रही है, शुक्र पीड़ित हो रहा है आपका। तो इस समय आपको विशेष सावधानी रखनी है। जॉब, कारोबार, करियर में भी आपको ध्यान जरूर देना है आपने, क्योंकि 12वें घर में दृष्टि डली हुई शनि की। आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़कर काम करना चाहते हैं, समय बहुत अच्छा है। इस समय का आप भरपूर फायदा उठाइए, लेकिन फिर भी आपको स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना, खुद का भी, अपने परिवार का, अपनी माँ का, अपनी पत्नी का। उपाय आपको करना है जिसमें आपको गरीब व्यक्तियों को भोजन या अंध विद्यालय होते हैं, अंध आश्रम होते हैं, उनमें पूरे हफ्ते का एक भोजन देकर आप आ सकते हैं। आपकी बड़ी हेल्प हो जाएगी। सूर्य की आराधना आपको बहुत ज़रूरी है, जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। सोने की रिंग अपनी इंडेक्स फिंगर में, पुरुष है तो राइट में, महिला है तो लेफ्ट में धारण कीजिए। कन्या राशि के हैं आप, तो कन्या राशि के लिए ये समय आपके सप्तम में शनि का सूर्य के साथ में आना और इसके साथ में बुध का होना, और अब यहाँ मंगल भी आ गए हैं। दाम्पत्य जीवन में खटपट, पार्टनरशिप में खटपट, आपको अचानक से गुस्सा बढ़ जाना, अचानक से आपको घबराहट, बेचैनी, आपको हार्ट से संबंधित कोई भी परेशानी है तो अपने हार्ट का ख्याल रखिए, यानी डॉक्टर से चेकअप कराइए, नहीं तो कोई बड़ी परेशानी होती हुई दिखाई दे रही है। परिवार का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन फिर भी आपका मन अशांत ही रहेगा। आपके 12वें बैठा केतु आपको स्पिरिचुअल बना रहा है, ज्ञान की तरफ धकेल रहा है। हालांकि कोई बड़ा शत्रु विरोधी आपका नहीं पैदा होगा, लेकिन फिर भी आपका मन अशांत रहेगा। पैसे का फ्लो बना रहेगा, पैसे के लिए फ्लो में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पैसा आता रहेगा, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेंगे। उपाय जो आपको करना है, आपको शाम के समय अपने मुख्य द्वार के बाहर सरसों के तेल का एक दीपक जलाना है, ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना है। साथ में सुबह सुबह आपको सूर्य को प्रणाम करना है। 2 पत्ते तुलसी के खाइए, खाली पेट पानी के साथ में निगलिए, और रिंग जो आपको धारण करनी है इस समय वो है चांदी की रिंग। एक चांदी की रिंग, पुरुष है तो राइट हैंड में और महिला है तो लेफ्ट में, तो अपने थंब में धारण कर लीजिए। काफ़ी हद तक आपको इस सप्ताह शुक्र का सपोर्ट मिल जाएगा। बात करती हूँ तुला राशि की। ये तुला राशि के लिए समय आपके लिए, क्योंकि शुक्र का मेष राशि में होना, लग्न को देखना, शुक्र की ही राशि को देखना लग्जरी लाइफ में आ रही है। हर तरह का सुख आता हुआ दिखाई दे रहा है। लाभ का प्रतिशत आपका बढ़ चुका है, हर क्षेत्र में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके साथ ही आपकी वाणी पर आपको कंट्रोल करना होगा। तो अचानक से गुस्से का बढ़ना, विदेश यात्रा पर जाना, स्थानांतरण के योग बने हुए हैं आपकी कुंडली में। इस समय आपके लिए ट्रांसफर, प्रमोशन रुका हुआ था, मिलेगा। सरकारी कार्य कोई अटक रहा था, आपका पूरा होगा। विवाह योग है तो विवाह का अवसर खुला हुआ है। सभी ग्रहों की कृपा आप पर बरस रही है। माता रानी आपसे प्रसन्न है। तो उपाय जो आपको करना है, इसमें आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। प्रतिदिन आप कच्चा दूध शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू करिए। इसके साथ ही दोस्तों, बड़े बुजुर्गों के पांव हाथ लगाते रहिए। आपको जो धारण करना है वो है आपको पीतल की रिंग, पीतल की या सोने की। इस रिंग को आपको अपनी रिंग फिंगर में धारण करना है। महिलाएं तो लेफ्ट और पुरुष हैं तो राइट में। वृश्चिक राशि के हैं, वृश्चिक राशि के लिए ये समय आपके लिए सभी कार्यों में आपको सफलता देगा। सूर्य मंगल का पंचम में आना, तो यहाँ शनि का जो दुष्प्रभाव अब तक आप झेल रहे थे, शनि जो आपका काम चलने नहीं दे रहे थे, काम में बरकत नहीं आने दे रहे थे, ये अब आपके काम में तेजी के साथ में बरकत आएगी। तेजी से आपको ऑर्डर मिलेंगे, तेजी के साथ में काम होंगे। जॉब रुकी हुई थी, प्रमोशन नहीं था, प्रमोशन, ट्रांसफर, जॉब, सब कुछ आपको मिलने जा रहा है। शुक्र आपको सहयोग करेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, छठे में बैठा हुआ नीच का शुक्र आपके दाम्पत्य जीवन को खराब कर सकता है। कोई रोग बीमारी, ऐसी गुप्त रोग बीमारी जो आपको पहले कभी नहीं थी, अचानक से उभरने के योग बने हुए हैं। उपाय आपको करना है, सूर्य को जल, रोली हल्दी डालकर चढ़ाइए। एक कॉपर की रिंग अपने हाथ में पहनिए, रिंग फिंगर में, महिला और पुरुष दोनों ही। और इसके साथ ही डेली पक्षियों को भोजन डालिए। अपने खाने में से 3 कौर निकालकर पक्षियों को भोजन डालिए। सप्ताह में सफलताएं जो आपकी अटक रही थी वो सारी अटके काम बनेंगे, और जब आपके काम बन जाए तो प्रभु को धन्यवाद देकर कुछ दान कर दीजिएगा। विनिंग राशियों में आता है आपका नाम। धनु राशि के हैं आप।
धनु राशि के लिए आपके कर्म भाव पर राहु का होना, चतुर्थ में शनि का, प्रमोशन, ट्रांसफर, आपके लिए जो भी काम अटक रहे थे सब होगा। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी आपको मिलने जा रही है। भाग्य का साथ मिल रहा है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप पर बरस रही है। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। सभी शुभ ग्रहों का केंद्र में आना, ये अपने आप में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी कही जा सकती है। केंद्र में देवगुरु बृहस्पति का होना, आपको हर क्षेत्र में सफलताएं मिल रही हैं। भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है। अटके बिगड़े काम बनेंगे। नौकरी, व्यवसाय, धंधे में आपको तरक्की मिलेंगी। पैसा प्रचुर मात्रा में आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है कि आपको माइग्रेन जैसी समस्या हो सकती है, पेट के रोग हो सकते हैं। उपाय आपको करना है जिसमें आपको भोलेनाथ पर जल चढ़ाना है। शहद मिक्स करके भोलेनाथ पर प्रतिदिन आपको शहद चढ़ाइए। चुटकी भर हल्दी पानी में डालकर पीना शुरू करिए। एक कॉपर की रिंग अपनी रिंग फिंगर में, पुरुष है तो राइट, महिला है तो लेफ्ट में धारण कर लीजिए। अगर आप मकर राशि के हैं थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि राहु का धन भाव पर बैठना उल्टे सीधे खर्चे होते हैं, अनप्लान्ड खर्चे होते हैं, जिनको आपने सोचा नहीं था ऐसे खर्चे होने लगते हैं। कर्म भाव पर शनि का बैठा होना, मेहनत 10 गुना करेंगे लेकिन मिलेगा 1%। मेहनत का उतना रिजल्ट अभी आपको नहीं मिलेगा। लग्जरी लाइफ में अभी आपके नहीं आ रही है। देवगुरु बृहस्पति की भी कृपा आपको नहीं मिल रही है। केंद्र में शुक्र का आने से आपको राहत है कि अब चीज़ें आपके लिए सेटल होने लगी हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत कुछ अभी बाकी है। पैसे की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक लग्जरी लाइफ में आनी चाहिए, वो अभी आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इस हफ्ते तो नहीं दिखाई दे रही है। उपाय जो आपको करना है, शुक्र के बीज मंत्र का शाम को जाप करिए। ओम शम शुक्राय नमः। धुले हुए प्रेस करे हुए कपड़े पहनिए, इत्र लगाइए, और इसके साथ ही आप एक चांदी की रिंग, पुरुष है तो लेफ्ट हैंड के अंगूठे में, राइट हैंड के अंगूठे में, और महिला है तो लेफ्ट में पहनिए। बात करती हूँ कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए समय अनुकूल नहीं है। आपकी राशि पर राहु का होना, सप्तम में केतु का होना, सूर्य का, शनि का, इन्हें यहाँ अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये समय आपके लिए बहुत पैसा आएगा, बहुत सारा, ऐसा योग नहीं बन रहा है। शुक्र आपको पैसा दिलाएंगे लेकिन बचत में नहीं आएगा। पैसा कब आया, खर्च हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिजूल खर्ची से बचना है। रोग बीमारियों पर भी आपको बहुत अधिक पैसा खर्च होगा। बेवजह का कन्फ्यूजन किया कराया आपको महसूस होने लगेगा। ध्यान रखिए कि हम जो कह रहे हैं वही वापस आता है। तो इस समय किसी के लिए भी नेगेटिव शब्द मत बोलिए, न बोलिए, न सुनिए इस तरह की चीज़ों को। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव पर बैठे हैं, उनकी कृपा चाहिए तो प्रतिदिन आप विष्णु सहस्त्र नाम सुनना शुरू करिए। सूर्य को जल प्रदान करिए, और इसके साथ ही आपको धारण करनी है चांदी की रिंग। ये चांदी की रिंग आप अपने अंगूठे में धारण करिए। पुरुष है तो राइट, महिला है तो लेफ्ट में। काफ़ी हद तक ग्रह आपको सपोर्ट करने लगेंगे। अंतिम राशि है मीन राशि। तो मीन राशि के लिए ग्रहों का, गर्म ग्रहों का सबका आपकी राशि पर आना और 12वें में राहु का होना। बचकर रहना है, बहुत अधिक किसी पर गुस्सा क्रोध नहीं करना है। बेवजह हाइपर टेंशन जैसी समस्या अपने लिए पैदा नहीं करनी है। जो है जितना दिया ईश्वर को धन्यवाद करते हुए इस सप्ताह आपको शांतिपूर्वक निकालना है। तो जितना हो इस सप्ताह आपको शांति रखनी है। पैसा बहुत आएगा, घूमने फिरने पे खर्च होगा, लेकिन बेवजह ही लोन लेने से, लोन देने से बचना है। और इसके साथ ही बेवजह किसी से विवाद से भी आपको बचना होगा। उपाय क्या करना है आपको, तो एक वही बड़े बुजुर्गों की सेवा करिए। मंदिर में शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाइए। शनि मंत्र का जाप आप शाम के समय करेंगे। ओम शम शनिश्चराय नमः। हनुमान चालीसा सबसे उत्तम है कि आपको हनुमान चालीसा करें। इसके साथ ही एक कॉपर की रिंग अपनी रिंग फिंगर में पहनिए, पुरुष और महिला। बस ये सप्ताह आपके लिए सभी तरह से अनुकूल हो जाएगा। तो ये था 12 राशियों का राशिफल। साथ में मैंने उपाय भी दिए हैं। ये चमत्कारिक उपाय होते हैं, हर हफ्ते नए उपाय होते हैं, आप करते जाइए, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। आपकी क्या राशि है नहीं पता है तो कमेंट में लिखिए। राशि नहीं पता है तो अपना नाम लिखिए, मैं आपको राशि बताऊंगी। अब बात करती हूँ आज के सुपर मनी मैग्नेट। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कीजिए, बेल बटन को ऑल पर प्यारा सा कमेंट कीजिए, हमारे परिवार का हिस्सा बनिए, जिससे आप डेली ऐसे अचूक प्रयोग प्राप्त कर सकें। सुपर मनी मैग्नेट नंबर, ये 24 घंटे के लिए आपको पैसा दिलाता है, सक्सेस दिलाता है, आपके इनर पावर को बढ़ाता है, नेम फेम दिलाता है। इसे आपको अपने हाथ पर लिखना है, पर्स या पॉकेट में लिख कर रखना है।
अगर आपका भी जन्म 5 तारीख को हुआ है, 14 तारीख को हुआ है या 23 तारीख को हुआ है, तो ये नंबर आप वर्षवार लिखेंगे। अन्य व्यक्ति इस नंबर को 24 घंटे तक लिखकर अपने पास रख सकता है। आज का सुपर मनी मैग्नेट नंबर है 51, 5 थोड़ा स्पेस 1, 51। जगह जगह लिखिए, जगह जगह यूज़ कीजिए। जहाँ भी आपको नंबर की आवश्यकता पड़ती है, ऑनलाइन जो भी काम करते हैं सभी जगह नंबर की आवश्यकता पड़ती है, लिखिए। और इससे कितना फ़ायदा मिला मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।